बहुत से स्टूडेंट्स बेसिकली आर्ट्स लेते हैं बिकॉज उनको मैथ से डर लगता है। इसके पीछे कई रीजन हो सकता है, बट 80% केसेस में देखा बच्चे को मैथ से इसलिए डर लगता है बिकॉज उस बच्चे को काफ़ी अच्छा टीचर मिल नहीं पाता है उसके छोटे जब क्लासेस में वो होता है, लाइक 9, 10, 11, 12 क्लासेस में जब होता है उसको अच्छे टीचर मिल नहीं पाते हैं, इसलिए बेचारे को डर लगता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या बीए इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मतलब पढ़ने में मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। ये बहुत सारे बच्चे को सिलेबस मिल नहीं पाता है अच्छे से, तो उनको ये प्रॉब्लम आता है। तो बेसिकली मेरे पास जो मेरे लैपटॉप में खुला हुआ है पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मैंने इस पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी बनाया है। तो अगर शॉर्ट में आंसर चाहते हो क्या बीए इकोनॉमिक्स में मैथ्स पढ़ना होता है, तो मैं बताऊं यस पढ़ना होता है। आखिरी में क्वेश्चन होगा कितना पढ़ना होता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स पसंद है तो क्या, अगर मैथ्स पसंद नहीं है इकोनॉमिक्स पसंद है, क्या आपको इसमें ऑनर्स करना चाहिए? ये सारा क्वेरी का आपको जवाब मिलेगा। तो पहले बात करते हैं कितने सब्जेक्ट आपको मैथ्स के पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स भी होगा और आपका स्टैटिस्टिक्स भी होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी जुड़ा होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स मोस्ट प्रोबेबली 1-2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स के 2 सेट होंगे। क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कितने सब्जेक्ट्स में से लगभग 4 सब्जेक्ट मुझे मैथ्स रिलेटेड पढ़ने होंगे। आपके जो बीए होंगे 6 सेमेस्टर होंगे, हर सेमेस्टर में आपका 4-5 सब्जेक्ट होगा, तो लगभग 24 से 28 सब्जेक्ट होगा। डिपेंड करेगा आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, उसके बेस पर ये आपको डिपेंड करेगा। क्या क्या बेसिकली मैथ्स में टॉपिक पढ़ने होते हैं मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। मैथ्स का जो आपका पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मैथ्स तो आएगा 1-2, ठीक है। एक होता है आपका बेसिकली लॉजिक आता है, रिलेशंस आता है, फंक्शंस आता है जो +2 वाला होता है, एंड देन सिंगल वेरिएबल रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन रहता है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, बोल सकते हो तरह का, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी टाइप का रहता है क्वेश्चन। फिर अगर मैथमेटिक्स 2 की बात करेंगे तो क्या रहता है आपका लीनियर अलजेब्रा रहता है, फंक्शंस ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल्स रहता है, मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं जगह पर आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ा देते हैं, लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ा देते हैं। ये चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। ये जो मैं सिलेबस मेरे पास है ये बेसिकली आपका यूजीसी अप्रूव्ड है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का भी रहता है कार्रवाई, 1-2 आपका मिलेंगे सब्जेक्ट में, है ना। प्रोबेबिलिटी का कार्रवाई भी आपको मिलेगा 1-2 सब्जेक्ट में, तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसमें कम ही मिलेगा आपको। बट मेनली 2 आपके सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे को मिल रहा है मैथमेटिक्स का, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स आप पसंद है, मैथ्स पसंद नहीं है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो क्या मैं भाई ये कोर्स ले लूँ, मतलब ये मैं ले सकता हूँ, कर सकता हूँ, या फेल फूल तो नहीं हो जाऊँगा। देखिए, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको डर लग रहा है तो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। आप क्या करो, आप इसके जो सिलेबस है आपके यूनिवर्सिटी में लागू है वो ले लो पूरा 6 सेमेस्टर का। उसके बाद जो मैथ्स वाला सिलेबस देखो, एक बार उन टॉपिक्स के बारे में कोई अगर आपका सीनियर है उस किताब में एक बार पढ़ो, 1-2 दिन ट्राई करो। अगर आपसे हो जाता है, या फिर कोई एक क्लास लगा लो सर से, मतलब कोई अगर नेट पर यूट्यूब पर देख लो 1-2 वीडियो उस टॉपिक के बारे में, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप बोलो हाँ, फिर आपको फील आ जाए कि आप कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज मैं बोलूँगा कोई और ऑनर्स आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ एनी आर अदर ऑनर्स इन बीए, अगर बिल्कुल ही आपसे नहीं हो पा रहा है तो। बिकॉज एडमिशन लेने के बाद काहे का अपना 1 साल बर्बाद करना, फिर चेंज करना, तो दिक्कत आता है, ठीक है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक अच्छा ऑनर्स मैं मानता हूँ। जॉब पर्सपेक्टिव रीज़न क्या है, आप बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी सारे बैंक जो होते हैं प्राइवेट बैंक्स वाले, एमबीए कर सकते हैं अच्छी जगह से। आप बीएड के जरिए, वो तो हर आपका ऑनर्स में होगा, बट बैंकिंग सेक्टर में ऐसा काफ़ी ज़्यादा नीड रहता है स्टैटिस्टिक्स का, और बिजनेस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नीड रहता है बीए ऑनर्स वालों का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वीडियो में मेरे को जानकारी आपको देना था कि आप बिना मैथ्स में क्या होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, ये आपको बताना था। बट जो मेरे कज़न पढ़े हुए हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, तो उनसे तो हो गया था,
इतना डिफ़िकल्ट उनको लगा नहीं। हाँ, उन्होंने ज़रूर बताया कि थोड़ा टीचर का प्रॉब्लम है, टीचर मिल नहीं रहे हैं, उन्होंने ये मेरे को ज़रूर 1-2 बार बताया था। बट इन जनरल आप अगर थोड़ा-सा एफ़र्ट डालोगे तो आप कर लोगे। बस एक टीचर चाहिए होगा अच्छा, जो आपको समझा पाए, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं। और मैथमेटिक्स में वीकनेसेस आने का, कोई बच्चा अगर मैथ्स में वीक है, उसके पीछे 2 बड़े रीज़न मैंने देखा है, जो मेरे 10 साल टीचिंग जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर बता रहा हूँ मैं। कई बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, वो डरते हैं। 2 रीज़न है, उनको छोटे से मैथ्स के जो फंडामेंटल है वो बताया नहीं गया है। अगर कोई बच्चा को मैथ्स के फंडामेंटल समझा दिया जाए तो भाई मैथ्स उसके लिए काफ़ी बढ़िया एक सब्जेक्ट हो सकता है। फंडामेंटल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लो आपका छोटे में फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है तो भाई आप बाद में आपको डर ही लगेगा। लेकिन छोटे में फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ है, अब भी फंडामेंटल क्लियर कर सकते हो। अच्छा टीचर आपको मिल गया जो आपको हर स्टेप को समझा दें बहुत सिंपल सरल तरीके से। पहला स्टेप, इससे आपको समझ में आएगा। क्या मैथ्स में कॉन्फिडेंट आएगा एग्जाम में लिखने के लिए? नहीं। पहला स्टेप बहुत बच्चों को मिलता भी है, लेकिन उस टाइम वो केयर नहीं करते हैं, सीरियसली चीज़ों को लेते नहीं हैं, सिंसियरली उसको घर में जाके प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बता दिया आपको मैंने। पहला पॉइंट अच्छे टीचर, दूसरा पॉइंट प्रैक्टिस। अगर 2 चीज़ को आप फॉलो करते हो, आप बीए में भी, मैथ्स कमज़ोर था, बीए में काफ़ी अच्छा मैथ्स कर सकते हो, आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेते हो, आपका एक लविंग सब्जेक्ट हो सकता है। मैथ्स में पेशेंस चाहिए होता है, प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया आपने, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।